इस समय ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा आपके सामने जो सवाल खड़ा होता है, आपको जो परेशान करता है, वो है ये कि अगर जिसके नाम पे ज़मीन है, वो नहीं है, दादा-परदादा के नाम पे है और वो नहीं है, तो वंशावली कैसे बनेगा? इसके अलावे वंशावली के बाद क्या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा? कैसे कंप्लीट होगा ये सारा प्रोसेस? सरकार का क्या नोटिफिकेशन है? सही जानकारी लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है और आप इसको अधिकारी से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कुछ ज़िलों में सरकार का जो लेटर है, ज़मीन सर्वे करवाने के लिए जो विभागीय लेटर भेजा गया है हर ज़िला में, हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में, कुछ लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है और इसीलिए ये एक हौवा बन गया। लोग अचानक से एकदम परेशान हो गए और लाइन में जाकर खड़े हो गए। अब करना क्या है? कैसे बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र? तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहले ये कहा गया था कि आपको एसडीएम से बनवाकर ही एफिडेविट लाना है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनवा कर लाना है और वंशावली के लिए आपको एसडीएम से नीचे का नहीं चलेगा। लेकिन पहले ये कहा गया कि एसडीएम से नीचे नहीं चलेगा, इसके बाद एफिडेविट वाला जो नोटरी वाला करते हैं वो भी चलेगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो आप लिख कर देंगे वो अभी चलेगा और उसको प्रमाणित करेंगे आपके पंचायत प्रतिनिधि। और जिनके पास जो पूर्वज के नाम से ज़मीन है, जिनके बाप दादा के नाम पे ज़मीन है, अगर वो नहीं है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें संलग्न कर सकते हैं, साथ में जमा कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो बस आपको वो साल, वो ईयर आपको बताना है जिस ईयर में उनका डेथ हुआ है। सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपको वो वर्ष बताना होगा, वहाँ पे दर्शाना होगा। और इसके लिए आपके जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो इसको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये सही है, इस ईयर में इनके माता पिता का देहांत हुआ। हालांकि यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है कि अब मुखिया इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? मुखिया ऐसे प्रमाणित करेंगे कि जैसे आपने कहा कि दादा हमारे आज के 10 साल पहले चले गए, नहीं रहे, तो मुखिया ऐसे प्रमाणित करेंगे कि आपके दादा नहीं हैं और इस ईयर में मरे। आप कह रहे हैं, आपको हम जानते हैं, इसीलिए ये राइट है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली दोनों का जो नियम था अब सरल कर दिया गया है। अब आपको दादा परदादा का मृत्यु प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बस आपको वर्ष बताना है कि किस वर्ष में उनका मृत्यु हुआ। और वंशावली के लिए आपको कोर्ट, एसडीएम और नोटरी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद से लिख कर देंगे, वो भी मान्य होगा। ये बहुत ही अच्छी खबर बिहार सरकार की तरफ से आया है। और एक और खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि बेटी का, बहन का भी नाम वहाँ पे आपको उल्लेख करना जरूरी है। नियम अनुसार ये नियम ये है कि कोर्ट ने भी इस बात को सहमति जताई है, अगर बेटी या बहन हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो आपको लिखित सहमति देना होगा। और वैसे कोई भी बेटी या बहन अपने भाई से हिस्सा तो नहीं लेना चाहती है, लेकिन व्यवहारिक तरीके से आपको इसके लिए उल्लेख करना होगा। और अगर आपके जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है तो वो भी चलेगा, लेकिन आप चाहें तो हिस्सा दे सकते हैं। अगर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो लेना चाहती है तो ले सकती है और नहीं लेना चाहती है तो नहीं भी ले सकती है। तो आपको दस्तावेज कंप्लीट कर लेना है। अगर दादा परदादा के नाम पे है तो वंशावली, और अगर ज़मीन खुद का है तो करंट रसीद और केवाला का फ़ोटोकॉपी करके रख लें। इसके बाद आपको एक फार्म भरना पड़ेगा और आपको जमा कर देना है। तो इस तरह से आप पेपर अपना कंप्लीट करके रखें और ज़्यादा घबराने या लाइन में लगने, इधर उधर भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।